त्योहारों का रंग, फैशन की उमंग। रागनी क्लॉथ्स एंड कॉस्मेटिक्स कोयलसा बाजार आजमगढ़ लेकर आया है दशहरा और दीपावली पर 20% तक की बम्पर छूट। हर लेडीज और जेंट्स बच्चों के फैशनेबल कपड़ों के जबरदस्त कलेक्शन के साथ मिले शानदार कॉस्मेटिक्स। सिर्फ रागनी क्लॉथ्स एंड कॉस्मेटिक्स में इस सीजन की सबसे बड़ी सेल का लाभ उठाएं, बने स्मार्ट और दिखें स्मार्ट। तो देर किस बात की, आज ही आइए परिवार सहित और अपने त्योहार को बनाइए और भी खास, क्योंकि ट्रेंड भी और ब्रांड भी अब एक ही छत के नीचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने क्षेत्र को दी सौगात। आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयलसा के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव द्वारा क्षेत्र के लोगों को लाखों रुपए की लागत से बनी नाली और इंटरलॉकिंग की सौगात दी गई, जिसमें कबरुद्दीनपुर में 150 मीटर नाली और इंटरलॉकिंग का उद्घाटन किया गया। यही नहीं, बड़ा गांव के मुबारकपुर में 160 मीटर इंटरलॉकिंग का उद्घाटन किया गया। ब्लॉक प्रमुख के इस कार्य से ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव ने कहा कि मैं अपनी क्षमता से अधिक बढ़ चढ़कर विकास कार्य करने का प्रयास कर रहा हूं। जहां भी लोगों को जरूरत पड़ी और मुझे सुझाव दिया गया, मैंने बिना भेदभाव के ही उस गांव में विकास कार्य किया। बड़ा गांव के लोग हमेशा कहते थे कि हमारे गांव की मुख्य मार्ग पर घुटने बराबर पानी लग जाता है और हम लोगों को आने जाने में काफी समस्या हो रही है। इसके संबंध में स्थानीय ग्राम प्रधान द्वारा भी मुझे अवगत कराया गया था। मैंने लोगों की समस्या देखते हुए इंटरलॉकिंग का काम कराया। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जहां भी आपका आदेश होगा, आपका सेवक हमेशा आपकी सेवा में खड़ा मिलेगा। बड़ा गांव के ग्राम प्रधान प्रमोद यादव ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ग्रामीणों को लाभ पहुँचाया जा रहा है। जो भी योजना से वंचित है, उन्हें भी जागरूक कर लाभ दिया जाएगा। ग्राम प्रधान सुरजीत कुमार ने कहा कि निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे लोगों को आवागमन के लिए रास्ता मिल गया। पहले कबरुद्दीनपुर में बरसात के समय जल जमाव की समस्या के चलते लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आज ब्लॉक प्रमुख के कार्य से हम लोग बेहद ही खुश हैं। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अंकित गुप्ता, फूलचंद यादव, सूर्यकेश, अशोक, देवानंद, राहुल चौबे, चंदन निषाद, हरेंद्र सिंह, अरुण, जगदीश, अरविंद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। श्री राम पांडे कहाँ के रहने वाले? बगल में रहने वाले। बड़ा गाँव, बड़े गाँव मोहन नगर। अच्छा। आपके गांव में जो है इंटरलॉकिंग का काम हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत शानदार। ये तो ऐसे कहेंगे, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। इतना बड़ा कर इतनी प्रसन्नता हो रही है कि अब तक नहीं हुआ था। ये कम 4-5 साल से कैसे जैसे पड़ा हुआ था, अब जाके आपके अध्यक्षता में हुआ काम। खुश हैं आप लोग? बहुत बहुत बहुत। अच्छा, इसके पहले आने जाने में कितनी कठिनाई? बहुत कठिनाई होती है। कितनी कोई नपना थोड़ी है कि नाप के बताइए इतनी कठिनाई। अच्छा, कितनी आबादी का क्षेत्र गाँव है? ये इसमें घर इधर, यहीं से इधर धनघटा है, यहीं से ये बॉर्डर पर है। ये लगभग कितने लोगों का आना जाना रहता था इस रोड से? इस रोड से तो ये गांव पूरा आता है, वहाँ से जाता है, केशवपुर आता है, 2-3 गाँव के लोग? 2-3 गाँव के आता है। कई गाँव के लोग। ये चौराहा है। चलिए, ठीक है। मैं दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व अध्यक्ष कोयलसा डिग्री कॉलेज। हमारा ग्राम मुबारकपुर है। यहाँ आपके ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग का हमारे ग्राम सभा में भाई ने बहुत अच्छा काम किया। 2-3, एक मुबारकपुर में इंटरलॉकिंग, एक यहाँ इंटरलॉकिंग बड़े गांव में, और एक उस पार बड़े गांव में इंटरलॉकिंग। इतना आज तक कोई प्रमुख काम नहीं किया है। सब कागज में दौड़े या ना दौड़े, हकीकत में दौड़ रहा है। अब भाई को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आगे अगली पंचायती चुनाव में क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं भाई बने रहे और भाई कार्य प्रगति पे रहे। खुश हैं आप लोग? हम बहुत खुश हैं इस चीज आप ही से। खुश हैं कि और भी लोग? अरे यहाँ आप दिख रहे हैं धरातल पे, तो ये जितने लोग जा रहे हैं सब लोग 250-500 लोग खुश रहेंगे इनसे। काम दिख रहा है ना, चलिए, ठीक और काम हमेशा बोलता है। है। प्रमोद कुमार यादव, प्रधान बड़ा गांव। आज आपके गांव में इंटरलॉकिंग का उद्घाटन हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी है कि हमारे गांव में प्रमुख जी द्वारा इंटरलॉकिंग का उद्घाटन किया गया, और हमने एक ही बार प्रस्ताव दिया और प्रमुख जी ने उसको स्वीकार कर लिया। तो ऐसी और भी जरूरतें हैं भी आपको गांव में इंटरलॉकिंग की वजह की? जो भी जरूरत होगी उसको प्रमुख जी पूरा करेंगे। नहीं, जैसे इससे ज़्यादा जरूरी कहीं और भी काम? नहीं, जो जरूरी था वो काम हो गया है। अच्छा, और भी चीजें हैं जिन पर आप कुछ कहना चाहेंगे, मांग करना चाहेंगे? मांग करने की कोई जरूरतें नहीं है। बिना मांगे जब मिल रहा है तो मांग करने की क्या जरूरत है? अच्छा, इसके पहले नहीं मिल पाता था? क्यों नहीं मिल पाता था?
मिलता था। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो एक आदमी काम से खुश हैं? हाँ, हमारे यहाँ 2 काम और हुआ है, जिसमें एक 250 मीटर नाली है, कितने लागत की रही होगी? लगभग 7 लाख से ऊपर की, 7 लाख से ऊपर की नाली है। 7 लाख के ऊपर की डाली है। और एक इंटरलॉकिंग काम हुआ है जो जिसकी लागत ज़्यादा है, उसमें लगभग 18 लाख, प्रमुख जी 18 लाख लागत से वो इंटरलॉकिंग बनी मतलब है। मिला जुला के प्रमुख निधि से आपके गाँव में 2500 लाख का काम हुआ जी हाँ। है। हाँ, तो संतोष यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कोलसार। आज आपने 2 जगह पर इंटरलॉकिंग का उद्घाटन किया। कहाँ-कहाँ किए हैं और कितनी दूरी है? हाँ, एक कबीरुद्दीनपुर में 150 मीटर नाली और उसमें इंटरलॉकिंग, और यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, बड़े गांव ग्राम सभा है, मुबारकपुर पूर्वा है, यहाँ पर भी 160 मीटर इंटरलॉकिंग काम हो। कितने लागत का होगा? कितने लागत? ये लगभग वहाँ तो 9 लाख कुछ है, यहाँ लगभग 7 लाख 6 लाख कुछ पेमेंट हुआ। अच्छा, आपने इस तरह के कितने अपने मतलब कि ब्लॉक स्तर से जी, लगभग कितनी इंटरलॉकिंग की का हुआ है? पूरे ब्लॉक में 79 ग्राम सभा है, तो लगभग 2-4 ग्राम सभा छोड़ करके हर जगह 1, 2, 3 ऐसे करके हर ग्राम सभा में काम हुआ है। लक्ष्य के सापेक्ष काम हो गया है? लक्ष्य से ऊपर काम हुआ है अभी। हाँ, जितना बजट है उससे ओवर काम चल रहा है और आगे भी चलेगा। अभी इस समय थोड़ा केंद्रीय वित्त वाला पैसा नहीं आ पाया है, ये आ जाएगा, उसके बाद तुरंत काम क्योंकि पंचायत चुनाव करीब है, हाँ, क्या ये चीज़ें जनता को रास भा रही हैं? आज लग रही है अच्छी। अभी बातें तो जनता से आप पूछिए, हमारा जो काम हम कर रहे हैं। नहीं, जनता अभी की बहुत से काम हुए हैं, हर कई जगह अभी हम लोगों को जाना है, और अगर किया जाए तो 1 आध महीने लग जाएगा उद्घाटन करते हुए हर जगह। चलो ठीक। अच्छा, आगे चूंकि अब जल्द ही ये कार्यकाल खत्म होने वाला है, आगे पंचवर्षीय जो आने वाला है उसमें क्या योजनाएं रहेंगी? क्या किन चीज़ों पर आप ज़्यादातर फोकस भी किन चीज़ों पर? देखिए, हम लोग पूरे 4 साल तक दिन रात मेहनत करके गांव-गांव जा कर के जहाँ जिसकी मांग है उसके हिसाब से हम लोगों ने काम किया है, और आने वाले चुनाव में भी हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो फैसला होगा उसी के अनुरूप हम लोग फिर चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा में लगे रहेंगे। चल ठीक।